हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू मेक नोट्स इफ़ेक्टिवली, जिससे हम लोग इनको एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से यूज़ कर पाए और यूटिलाइज़ कर पाए। तो इसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी स्टेशनरी का हमको यूज़ करना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सबसे पहला, व्हेन टू मेक नोट्स। नोट्स हमको चैप्टर पढ़ने के बाद बनाना चाहिए या फिर पढ़ने से पहले। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप नोट्स बनाने के लिए बैठें। ऐसा मत करें कि डायरेक्ट आप बुक उठा रहे हैं और उसके बाद आप जस्ट नोट डाउन कर रहे हैं। तो प्लीज़ नोट्स जो है सिर्फ नोट डाउन करना नहीं है, नोट्स है आप जो समझ रहे हैं उनको डायरेक्ट आपके नोटबुक में लिखना, आपके लैंग्वेज में, चाहे वो आप कैसे भी लिख रहे हो। आप पहले उस चैप्टर को अच्छे से समझो, चाहे आप कोचिंग से समझ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। पहले उसका एक लेक्चर ले लो और उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर करवा लो और उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जंप करो नोट्स बनाने के लिए। एंड और एक बात मैं बता दूं, मैं भी कुछ वन शॉट वीडियोस अपलोड करती हूँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। सो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नोट्स के लिए हम कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करें। जैसे मैंने पहले बताया था, नोट्स के लिए हम बिल्कुल हमारे एनसीईआरटी को ही यूज़ करेंगे। एनसीईआरटी के हर एक चीज़ को देखेंगे और उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी की। तो यहाँ पे मैं नोटबुक तो एक स्केच बुक यूज़ करती हूँ A4 साइज़ का, क्योंकि मुझे अनरूल्ड नोटबुक्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो रूल्ड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अपॉन यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन्स की। तो मैं ज़्यादा पेन्स यहाँ पे सेलो बटरफ्लो और पेंटोनिक को यूज़ करती हूँ एंड कभी कभी एक्सो पेन्स को भी यूज़ कर लेती हूँ। एंड कलर पेन्स की बात करें तो यहाँ पे मैं स्केच पेन्स यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मैं चेंज करने का सोच रही हूँ दूसरे कलर पेन्स में, बट फ़िलहाल तो यही चल रहा है। सो गाइस, इसके साथ साथ मैं और थोड़ा कलर ऐड करने के लिए जस्ट हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करती हूँ। एंड ये भी बहुत नॉर्मल से हाइलाइटर्स है, ये कोई अच्छे से हाई फाई हाइलाइटर्स है नहीं। तो आपको भी इतना कोई ख़रीदने की ज़रूरत है नहीं, नोट्स के ऊपर हज़ारों हज़ारों खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। बहुत मिनिमम चीज़ों के साथ हम बहुत ही अच्छे नोट्स जो है बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे कलर्स ऐड करना इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अच्छा कंटेंट भी देना है। तो उसके लिए भी ये सेटअप जो है बहुत अच्छा है। मैं तो इसको यूज़ करती आ रही हूँ। मैंने 9th क्लास में भी ऐसे ही नोट्स बनाए, अभी भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। सो मैं बस एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि आप जो है बड़े बड़े चीज़ों के चक्कर में पढ़ के नोट्स को डेकोरेटिव बनाना हमारा मेन फंडा नहीं है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमको नोट्स को इन्फॉर्मेटिव बनाना है। तो इस बात पर आप ज़्यादा काम करें। सो मेरा सजेशन तो यही है गाइस। अब हम चलते हैं सबसे बड़े टॉपिक पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि नोट्स आखिर बनाएं कैसे, कौन से टेक्निक्स का यूज़ करें। मैंने एक चैप्टर उठाया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के नोट्स मैंने कैसे बनाए वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। इधर मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूँगी। आप जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वहाँ पे टीचर कोई ऐसा कोई चीज़ बोल रहा है जो आपको लग रहा है कि इस पॉइंट को मुझे नोट्स में ऐड करना चाहिए, उसको आप टेक्स्ट बुक के साइड में इस तरीके से लिख लो। मैं ऐसे ज़रूर लिखती हूँ और इसलिए मेरे नोट्स जो है इतने इन्फॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो ऐसे बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी ऐसे बोल देते, मतलब कुछ भी नहीं, इन्फॉर्मेटिव ही चीज़ को ही बोलते हैं। एंड ये एक्सेप्शंस वाला चीज़ तो बुक में भी है, फिर भी मैंने साइड में लिखा ताकि मैं भूलूँ ना जब भी मैं इस चैप्टर के नोट्स बनाऊँ, क्योंकि इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाले में से एक्सेप्शंस वाला चीज़ जो है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं वो साइड में बस लिखो एक बार, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नोट्स बनाते टाइम। अब मैं लिख रही हूँ सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ उसके
उस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है मैं बुक को एक बार अच्छे से ओपन करती हूँ और अच्छे से सारे टॉपिक्स देख लेती हूँ। उस टॉपिक के नीचे जो भी सब टॉपिक्स हैं उनको भी मैं लिखती हूँ और ऐसे मैं स्टार्ट करती हूँ अपने चैप्टर को। ये लिखे बिना तो मैं स्टार्ट रेयरली करती हूँ, क्योंकि ये लिख के मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है और ये समझ भी आता है कि आखिर इस चैप्टर में है क्या और किस किस टॉपिक पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा जाएगा इसमें, तो आप ऐसे सिंपल क्लाउड भी बना सकते हो। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। आप इस तरीके का क्लाउड भी बना सकते हो, जैसे आप देख पा रहे हो। इसमें बस 1 सेकंड का टाइम लगता है, बट सेग्रीगेट हो जाता है कि हाँ ये है टॉपिक्स। सो इस तरीके का भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स जो है लिख दी। अब हम बढ़ते हैं नोट्स की ओर। यहाँ पे था सबसे पहला टॉपिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ये छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, पर तभी मैंने बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिख दिए और एक्सेप्शंस, जो मेटल्स के एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिए। ऐसे घर जैसे बनाया, आपको फ़नी लग सकता है। अगर आप सोच रहे हो ये स्केल से लाइंस बनाना टाइम लगेगा, तो अगेन आप क्लाउड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में मेरे को लगा क्लाउड बनाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप कुछ भी करके उस पार्ट को, जो भी पार्ट आप अलग दिखाना चाहते हो उसको सेग्रीगेट कर दो। ठीक है ना। यहाँ पे अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगा मैंने ऐसे बॉक्स में लिख दिया। और इस तरीके से फ्लो चार्ट टाइप ऑफ थिंग आप हमेशा यूज़ करें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जहाँ पे मैंने मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इस तरीके से की। इसी तरीके से मैंने रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद एसिड्स में भी वही सेम प्रोसेस जो है फॉलो किया है। और यहाँ पे देखो, आप नाइट्रिक एसिड का देखो, ये थोड़ा सा मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा, ऐसा लगा कि एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा अलग करके लिखा है, ताकि मैं जब वापस नोट्स पढूं तो मैं उनको अच्छे से जो है उस टॉपिक को पढ़ पाऊँ। और यहाँ पे मैंने ऐसे पॉइंटर्स जैसे यूज़ किया है, हाइलाइटर को ही मैंने पहले ऐसे लिखा था और उसके ऊपर से मैंने पेन चलाया है। और इस तरीके से रीज़न्स भी अलग से बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आपको जो रीज़न्स लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वैसे आप अलग बॉक्स बना के लिखिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट किया है और वापस मैंने वही डिफ्रेंशिएट करने के लिए अनकम्बाइंड और कम्बाइंड वही फ्लो चार्ट वाला सिस्टम यूज़ किया है। आप ऐसे एरोज़ भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई लाइक एरोज़ वेरी मच। और आप डायग्राम्स अगर आपको कुछ बनाना पड़ जाए ना, तो पेंसिल से बनाओ, और ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा बनाए, बट ठीक है, ऐसा बनाओ कि आपको वापस समझ आए। सो ये फ्लो चार्ट वाला सिस्टम तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगे मैं उसको जस्ट बॉक्स में क्लोज़ कर देती हूँ। एक्चुअली सारे रिएक्शंस जो है मैं बॉक्स में क्लोज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं सब टॉपिक्स को भी अलग कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक था कोरोजन। फिर प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन लिख के मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए, बस। आप देख सकते हो गाइस कितने आसानी से मैंने पूरे चैप्टर के नोट्स जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी चैप्टर के नोट्स जो है कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ अपने नोट्स के अच्छे पॉइंट्स जो मुझे लगे वो सारे पिक्स मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि मेरे नोट्स तो इतने अच्छे नहीं बन सकते, या फिर मैं तो नोट्स बना ही नहीं सकता, मैं तो नोट्स बनाऊँगा ही नहीं। सो ऐसे मत सोचना प्लीज़, क्योंकि हम सारे लोगों के पास अपनी अपनी टैलेंट है। देखो, मैं ऐसे फ्लो चार्ट बना के डिफ्रेंशिएट करके लिखती हूँ, कुछ लोग अलग तरीका अपना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बट आप कुछ भी करो, बट लिखो। ज़रूरी नहीं है कि आप स्केच पेन यूज़ करो, हाइलाइटर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, बट आप कुछ ना कुछ तो लिखो अपने नोटबुक में। क्योंकि ये नोट्स ही है जो हमको एग्ज़ाम टाइम पे बचाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी है इतनी बोरिंग, इतनी बड़ी सी, ये पूरा हम रीडिंग नहीं लगा सकते एग्ज़ाम टाइम में, बट ये नोट्स हम रीड कर सकते हैं। इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड गाइस, मैं हर चैप्टर के नोट्स जो मैं लिख रही हूँ वो शॉर्ट्स के रूप में अपलोड करती हूँ और कभी कभी पीडीएफ भी बनाती हूँ। सो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड और कोई चीज़ आप मुझसे जानना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।